Hello friends, my name is Arpan Sandelia. I'm a clinical nutritionist. Today I would like to discuss about immune system, like how our immune system work, what are the immune responses and what are the basic part of our immunity and what can be done to keep it functioning at its maximum efficiency. Like वो कौन कौन से hubs हैं, natural ways हैं, immune boosting foods हैं जिनको हम अपना डाइट में incorporate करके अपनी immunity को बढ़ा सकते हैं. Because in this corona pandemic, everyone has an intense focus on body's immune system. Want to know how we can help to build up or strengthen our body's defense mechanism, not against just coronavirus, but any other virus also that could harm us in the future. But for that, we must understand how our immune system works. Actually, our entire physical healing process is engineered by the immune system. This complex network of cells and biochemicals are the first line's defense mechanism against fungus, bacteria या जो भी harmful पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं. सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अवर इम्यून सिस्टम इज द की फॉर फाइटिंग एवरी इंसल्ट टू द बॉडी. फिर वो चाहे एक शेविंग कट हो या एक डेडली वायरस HIV हो या फिर एक डेंजरस डिजीज कैंसर हो. तो एक हेल्थी इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो हमें इन्फेक्शन से डिफेंड भी करता है प्लस प्रोटेक्शन भी करता है हमारे डेंजरस डिजीज से. और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक वीक इम्यून सिस्टम होता है दैट इज अनेबल टू परफॉर्म ऑल दिस टास्क इफेक्टिवली, दस मेक अस मोर ससेप्टेबल टू वेरियस काइंड ऑफ डिजीज. लाइक आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत जल्दी कोल्ड कफ होता है, देन फैटिग है, वीकनेस है या फिर एलर्जिक रिएक्शन काज्ड बाय एन ओवरग्रोथ ऑफ नेचुरली प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी. फॉर एग्जांपल सिस्टमिक कैंडियासिस है या वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन है, दे बिकम्स प्रॉब्लमैटिक अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है. एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू बिकम इल एज अ रिजल्ट ऑफ एन इम्यून सिस्टम दैट इज टू स्ट्रॉन्ग और डायरेक्टेड इन एन इनअप्रोप्रिएट वे. लाइक पर्नीशियस एनीमिया है या फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही जॉइंट पे अटैक करता है एंड काजिंग फॉर पेन एंड स्वेलिंग. एंड टाइप 1 डायबिटीज जिसमें पैनक्रियाज में जो इंसुलिन प्रोडक्शन वाली सेल्स होती हैं वो बॉडी को इम्यूनिटी उन्हीं को हार्म करती हैं और डिस्ट्रॉय करती हैं. तो दे आर एग्जांपल ऑफ लाइक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज. और एक्चुअली हम अगर बेसिक टास्क देखें तो बेसिक टास्क ऑफ आवर इम्यून सिस्टम इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज नॉन सेल्फ. सेल्फ मीन्स जो हमारी बॉडी से बिलोंग करता है एंड व्हाट इज नॉन सेल्फ फॉरेन इन्वेडर्स और वी कैन से हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल्स. देन न्यूट्रलाइज एंड डिस्ट्रॉय दैट जो कि नॉन सेल्फ है. सो इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रिकेट बैलेंसिंग एक्ट, राइट. ये कोई एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है इम्यून सिस्टम, ये एक कॉम्प्लेक्स ऑफ नेटवर्क्स है इन्वॉल्विंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स लाइक में लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लेन, थाइमस, बोन मैरो. तो ये सब ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं. एंड जैसे जैसे हमारा बॉडी मैच्योर होता है इम्यूनिटी डिवेल्प्स एंड लर्न टू आइडेंटिफाई एंड डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स. और इम्यून सिस्टम उस एंटीजन जो इन्वेडर्स जिसको हम एंटीजन बोलते हैं वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है बल्कि स्पेसिफिक एंटीजन्स को वो रिमेंबर भी रखता है सो दैट एज दे इनकाउंटर इन द फ्यूचर. सो फॉर दैट वी लेट्स लुक मोर क्लोजली एट द सम पार्ट ऑफ आवर डिफेंस मैकेनिज्म. उसमें सबसे पहले हम लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम मेन कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम का, कंप्राइज्ड ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन्स लाइक लिम्फेटिक वेसल्स, lymph node, देन इम्यून सेल्स एंड फ्लूइड कार्ड लिम्फ दैट सर्कुलेट थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स. और इसका मेन प्राइमरी फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम का होता है कि लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द बॉडी बिकॉज फ्लूइड लिम्फ कंटेन इन्फेक्शन फाइटिंग WBCs जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर्स. तो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर्स लाइक फंगस, ईस्ट या जो भी इन्फेक्शन आते हैं. एंड देन सेकंड हम इसका फंक्शन ले सकते हैं कि ये बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन रखता है. जो भी सेल्स से और टिश्यू से जो एक्सेस फ्लूइड ड्रेन होता है लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है उसको कलेक्ट करता है throughout the body and then return it to the blood. Then ये टॉक्सिन्स को रिमूवल भी करता है जैसे जो भी इन बिटवीन द सेल्स जो भी डबरीज है या डेड सेल्स है या टॉक्सिन्स है जो भी टिश्यू से ड्रेन होता है लिम्फ क्या करता है उसको अपने साथ कैरी करके और लिम्फ नोड के थ्रू जब वो गुजरता है. लिम्फ नोड क्या है जो हमारी बॉडी में स्कैटर्ड रहती है जगह जगह पे. तो जब लिम्फ उनके थ्रू गुजरता है तो वहां पे भी इम्यून सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस जो कि एक सब ग्रुप है WBC का. दे ईट इन्वेडर्स एंड फिल्टर आउट द इनडिजायरेबल्स फ्रॉम देम एंड देन लिम्फ जो है वो ब्लड में रिटर्न होता है. तो आप देखेंगे कि लिम्फ ब्लड में जाने से पहले उसको जगह जगह पे लिम्फेटिक सिस्टम मॉनिटर करता है और जो भी डिजीज काजिंग लगता है उसको डिस्ट्रॉय करता है. तो सिंपल लैंग्वेज में लिम्फेटिक सिस्टम इज ए काइंड ऑफ कंटिन्यूअस क्लीनिंग दैट ऑपरेट्स एट द सेलुलर लेवल.
देन हमारा सेकंड पॉइंट है स्प्लीन। स्प्लीन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम का, और इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना एंड डिस्ट्रॉय करना और रिप्लेस करना, ब्रेक डाउन करना ओल्ड ब्लड सेल्स को जिनको जरूरत है रिप्लेसमेंट की। एंड ये एंटीबॉडीज भी बनाता है, और बिकॉज इसमें असॉर्टमेंट ऑफ सेल्स होता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें WBC है, RBCs हैं, किलर सेल्स है, डेंड्रिटिक सेल्स है, BNT लिम्फोसाइट्स हैं, और उनके अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। तो जब भी कोई फॉरेन इन्वेडर्स कार्ड लाइक एंटीजन, यूजुअली एंटीजन्स आर प्रोटीन, दे ब्रॉट टू स्प्लीन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो स्प्लीन में आता है, तो उसको क्या किया जाता है, डेंड्रिटिक सेल्स में रखा जाता है। एंड देन जो B और T सेल्स होते हैं, दे लर्न टू मैन्युफैक्चर अप्रोप्रिएट एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू देम। तो आपने देखा स्प्लीन में इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो पीपल हु स्प्लीन हैव बीन रिमूव्ड आर टेंड टू बी मोर प्रोन टू इलनेस बिकॉज these इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर नो लॉन्गर परफॉर्म्ड, राइट। देन थर्ड वन इज थाइमस। थाइमस एक स्मॉल ग्लैंड लाइक ऑर्गन रहता है, और इसका मेन फंक्शन इम्यून सिस्टम में रहता है T सेल्स को मेच्योर करना। और T सेल्स इम्यून सिस्टम में कैसे हेल्प करती है, बाय क्रिएटिंग नंबर ऑफ बॉडी केमिकल्स लाइक इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन। तो इनके अपने फंक्शंस होते हैं इम्यून सिस्टम में। एंड B सेल्स को एक्टिवेट करना भी थाइमस का ही काम होता है। B सेल्स लिम्फोसाइट जो कि देन एंटीबॉडीज में हेल्प करती है। एंड आल्सो इन द थाइमस मैच्योरिंग T सेल्स दैट माइट cause harm for the body by responding to body's own tissue as a non-self, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एंड those appropriately recognized antigens, they are allowed to mature and then they enters in the bloodstream. Then fourth point is bone marrow. बोन मैरो एक सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू फाउंड इन द सेंटर ऑफ द बोन, और बोन मैरो भी बहुत सारी इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करता है। इट कंटेन स्टेम सेल्स जो कि हमारा 80 to 90% ऑफ द WBC बनाती हैं, जो हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस है, राइट। एंड जब WBC मेच्योर हो जाती है, देन दे आर लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स, और दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली इन द ब्लड स्ट्रीम एंड दे आर एबल टू पास थ्रू द सेल वॉल ऑल्सो। दिस इनेबल देम टू ट्रेवल क्विकली टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड इंजुरी। जहां पे भी इन्फेक्शन और इंजुरी होता है, WBC वहां पे सबसे पहले पहुंच जाता है, बिकॉज दे कैन क्रॉस द सेल वॉल। तो ये हमारा बोन मैरो जो कि हमारी इम्यून सेल्स को जगह जगह पे ट्रांसफर करता है। देन फिफ्थ वन इज टॉन्सिल। टॉन्सिल्स आर आल्सो ए पार्ट ऑफ आवर इम्यून फंक्शंस बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन एट द पैलेट एंड थ्रोट। इट कैन स्टॉप जर्म्स राइट फ्रॉम द एंट्रिंग पॉइंट। जो भी हमारे माउथ और नोज के थ्रू बैड जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करने लगते हैं, टॉन्सिल्स उनको वहीं पे स्टॉप करता है, बिकॉज टॉन्सिल्स कंटेन WBC जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द जर्म्स, राइट। देन द सिक्स्थ वन इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी इम्यून फंक्शंस में अपेंडिक्स का रोल होता है एज ए लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन मतलब ये असिस्ट करता है B लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में, उसको एक्टिवेट करता है। एंड दूसरा एक ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन एक ऐसा एंटीबॉडीज है जो कि स्पेसिफिक एंटीजन के साथ लाइक वायरस या बैक्टीरिया के साथ वो बाइंड होके उसके डिस्ट्रक्शन में हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है। एंड थर्ड जो इसका मेन फंक्शन होता है वो होता है कि ये एक ऐसे मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व रहता है जो कि लिम्फोसाइट का हमारी बॉडी के वेरियस लोकेशन पे कहाँ पे उसको जाना है वो ये डायरेक्ट करता है। तो देखा जाए तो दे ऑल कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एक साथ मिलकर के हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं from infection and disease, but our immune system can safeguard our health only when it is cared for properly. तो proper care में getting all the nutrients in right amount, incorporating some immune boosting food to your daily diet, then avoiding those things that tend to depress our immune system. Then हमारा stress level कैसा है, activity pattern कैसा है, तो ये एक बड़ा discussion है that we will discuss later. यहाँ पे एक main point हम cover करेंगे, that is natural immune boosting foods. तो वो कौन कौन से इम्यून बूस्टिंग फूड्स हैं जो हमको अपना डाइट में इंक्लूड करना चाहिए फॉर अपना इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बिकॉज आवर डाइट प्ले ए वेरी क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग और सस्टेनिंग आवर इम्यूनिटी। एंड लाइक आइटम्स लाइक जो कर्ड है, गार्लिक है, जो हमारे इम्यून बूस्टर फूड्स है, लाइक टर्मरिक वाला दूध, देन सिनेमॉन, लौंग, दे ऑल हेल्प अस मेंटेन ए प्रॉपर बैलेंस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन द बॉडी एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर। हाउएवर अ लॉट डिपेंड कि हम उनको किस तरह से कंज्यूम करते हैं।
since the major part of our immune system is in the stomach, so we need to make sure कि we don't upset it while indulging in this natural immune boosters. तो उसमें हम सबसे पहला जो हमारा immune booster है वो लेते हैं कर्ड. कर्ड is the best food for our gut. ये एक प्रोबायोटिक है and it has a lactobacillus acidophilus, एक टाइप ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया हम इसको बोल सकते हैं, इसमें रहते हैं जो हमारी बॉडी जो हमारे डाइजेशन में तो हेल्प करते ही हैं, साथ के साथ हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करता है. एंड डेली कंजप्शन ऑफ कर्ड कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज बाय इनहिबिटिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द आर्टरीज. एंड ये बिकॉज ऑफ द प्रोबायोटिक कर्ड इज ए वेरी एसेंशियल क्यूरेटिव फॉर पीपल हु इज टेकिंग एंटीबायोटिक्स. बिकॉज एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं. एंड जो ये गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइनल वॉल पे रिसाइड करते हैं. वहां पे क्या करते हैं, ये एक डिजीज फाइटिंग जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि साल्मोनेला है, लिस्टीरिया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड पॉइजनिंग के लिए, उनको ये एक डेडली एनवायरमेंट देते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं. और कर्ड जो है वो एक न्यूट्रिशियस फूड है. इसमें अगर देखा जाए तो विटामिन ए, डी, फॉलिक एसिड, B12, देन प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम का ये एक एक्सीलेंट सोर्स है. एंड इसका जो प्रोटीन है कर्ड का, दैट इज ए वेरी डाइजेस्टेबल. इट इज डाइजेस्टेबल देन मिल्क प्रोटीन. और इसी वजह से जो मोस्ट लैक्टोज इंटॉलरेंस पीपल होते हैं दे कैन ईट कर्ड विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट. एंड ये हमारे स्टमक को की लाइनिंग को भी प्रोटेक्ट करता है. कैसे? बिकॉज कर्ड कंटेन्स हाई लेवल ऑफ नेचुरल फैटी हार्मोनल सब्सटेंसेस जो कि हमारे स्टमक की लाइनिंग को टॉक्सिन से प्रोटेक्ट करता है. और इसके साथ साथ जो भी हमारी डाइट में फॉल्ट होते हैं, जैसे अगर हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, या बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव या प्रोसेस्ड फूड है, उसका अगर सेम टाइम में अगर हम कर्ड को भी कंटेन करते हैं तो लिटिल बिट हम अपना डाइट को करेक्ट कर सकते हैं. और कर्ड हमारे इम्यून सिस्टम में कैसे हेल्प करता है, बाय इंक्रीजिंग बाय काजिंग इम्यून सेल्स टू मेक मोर एंटीबॉडीज एंड क्रिएट मोर डिजीज फाइटिंग सेल्स. तो इतने सब गुड रीजंस हैं हमारे पास कि कम से कम हमें 1 कप ऑफ कर्ड तो अपना डाइट में रखना ही चाहिए. और अगर हम 1 कप ऑफ कर्ड भी अपना डाइट में रखते हैं तो वो आपका कैल्शियम का 30 to 45% जो आपका डेली का रिक्वायरमेंट होता है उसको वो पूरा करता है. तो सेकंड हम अपना इम्यून बूस्टिंग फूड लेते हैं गार्लिक. स्टडी हैव शोन कि ईटिंग 10 क्लोव्स ऑफ रॉ और कुक्ड गार्लिक वीकली कैन डिक्रीज द चांसेस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर बाय 30% एंड stomach cancer risk by 50%. And fresh curd is very effective against fungus, yeast and bacteria. और जो mild और chronic infection होते हैं that is not too dangerous, like mouth का, ear का, throat का या cold या cough है, उसमें भी ये काफी effective रहता है garlic. And garlic हमारे blood circulation को protect करता है because garlic keeps the arteries open and inhibit cholesterol level in the arteries, thus reducing the risk of heart disease. और जो लोगों को डायबिटीज होता है उन लोगों के लिए गार्लिक बहुत अच्छा रहता है, उनको कंज्यूम करना ही चाहिए अपना डेली डाइट में, बिकॉज दे पीपल आर मोर ससेप्टेबल टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज. एंड सेकंड इसका जो पॉइंट है, ये एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के जैसे भी काम करता है, बिकॉज गार्लिक में सल्फर और हाइड्रोजन कंपाउंड होता है. और ये दोनों कंपाउंड हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, हैवी मेटल्स है या टॉक्सिन्स है, उसके साथ बाइंड होकर के एक्सक्रीशन में उसको एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से रिमूव करते हैं. एंड दीज सेम कंपाउंड्स आर एसेंशियल प्रोटेक्टेंट अगेंस्ट ऑक्सीडेशन और फ्री रेडिकल डैमेज, जो कि लेटर ऑन लीड टू प्रीमेच्योर एजिंग और डिजीज के लिए एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं. एंड गार्लिक एक एंजाइम रिलीज करता है, एलिनेज. कैसे? जब भी आप गार्लिक को यूज करें, यूज आफ्टर क्रशिंग और स्लाइसिंग, बिकॉज क्रशिंग और स्लाइसिंग में जो एलिनेज एंजाइम जो रिलीज होता है दैट मॉडिफाई एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में मॉडिफाई करता है. जैसे वो एलिन को एलिसिन, जो कि गार्लिक का एक्टिव कंपाउंड है, उसमें वो उसको मॉडिफाई करता है. और इसी की वजह से गार्लिक में फ्लेवर और एरोमा होता है. और बाय इटसेल्फ एलिसिन इज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो कि अगेन सेल डैमेजिंग फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है. एंड और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है गार्लिक की, कि वो हमें जब हम उसको क्रैश करते हैं, स्लाइस करते हैं, उसके बाद विद इन 1 आवर हमें उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, उसका जो एक्टिव कंपाउंड्स है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है. एंड
किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको सैलेड ड्रेसिंग में, देन सब्जियों में, दाल में और चटनीज में आप गार्लिक को यूज कर सकते हैं, बट डोंट ईट इट अलोन, इट माइट काज स्टमक लाइनिंग को ये इरिटेट कर सकता है। और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी गार्लिक उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जो एस्प्रिन या एंटीकोगुलेंट ड्रग्स को रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, बिकॉज देन दे ऑल थ्री विल रिस्ट्रिक्ट क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग। एंड देन हमारा जो थर्ड इम्यून बूस्टर फूड है दैट इज जिंजर, जिसे हम अदरक भी बोलते हैं। जिंजर विद इट्स अबंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लाइक इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है, एंड इट हेल्प रिबिल्ड आवर इम्यून सिस्टम। और डेली कंजप्शन ऑफ जिंजर इन आवर डाइट कैन इंक्रीज आवर इम्यूनिटी, और वो इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है बाय किलिंग कार्सिनोजेनिक सेल्स, जो कैंसर वाली जो सेल्स होती हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर पाता है इम्यून सिस्टम, एंड ये ब्लड को थिन करता है, तो ये बहुत अच्छा ब्लड थिनर भी है। एज द थिन ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन कैन ट्रेवल विदाउट एनी ब्लॉकेज टू हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एंड ये हम और जो कि ब्लड थिनर ब्लड को थिन करता है, इसलिए ये हार्ट अटैक को भी कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज को भी ये प्रिवेंट करता है। बट जिंजर भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए जिनको ब्लड क्लोटिंग का प्रॉब्लम है। एंड दूसरी चीज, एक एट ए टाइम मोर देन 3 ग्राम ऑफ जिंजर भी हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे स्टमक को अपसेट कर सकती है। और आप इसको अगेन दाल, सब्जियों, चटनीज में और जिंजर टी में स्पेशली आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन जो हमारा इम्यून बूस्टर है दैट इज क्लोव्स। Cloves with highest ORAC and pathogen killing capacity among all food items. High ORAC मतलब oxygen radical absorption capacity. Higher ORAC better will be the oxygen carrying capacity of लंग्स एंड ब्लड, और उसको हम इनहेंस भी कर सकते हैं। लाइक कुछ हर्ब्स होते हैं, फूड्स होते हैं जिनको अपना डाइट में इनकॉर्पोरेट करके इसको बढ़ाया भी जा सकता है। और अदरवाइज अगर हम क्लोव्स का बेनिफिट्स को देखें तो ये एक गुड डाइजेस्टिव एड है जो कि हमारे इंटेस्टाइनल पैरासाइट को किल करता है। और क्लोव्स हेल्प इन रिलीविंग पेन ऑफ, लाइक जो भी एब्डोमेन का पेन है उसको रिलीव करने में, साथ के साथ पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स को रिलीव करने में भी हम क्लोव्स को यूज कर सकते हैं। एंड एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज एंड एंटी इन्फ्लामेटरी अगेंस्ट र्यूमेटिक डिसऑर्डर्स। और ये क्लोव्स मेक्स ब्लड प्लेटलेट्स लेस लाइकली टू स्टिक टुगेदर, विच कुड हेल्प प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग, जो कि लेटर ऑन लीड टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का रीजन बनता है। देन इसको आप चाय में तो यूज कर ही सकते हैं। उसके अलावा जो हार्ड टू डाइजेस्ट फूड होता है, जैसे कि बीन्स हैं, होल बीन्स हैं, छोले हैं, ब्लैक चने हैं, उनके अंदर आप उसको अगर ऑयल के अंदर या घी में आप उसको डालते हैं तो वो आपके डाइजेशन को बेटर बना सकता है। एंड देन फिफ्थ फूड इज टर्मरिक विद मिल्क। टर्मरिक विद मिल्क can be used to strengthen our antiviral defense mechanism, जो कि हमने किया भी है, राइट। जब कोरोना पेंडेमिक में जब बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था कोरोना, तो हम सब ने जाने या अनजाने में हमने टर्मरिक वाला दूध पिया है, क्योंकि वो हमारे एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। एंड सिंस जो फैट मिल्क में प्रेजेंट होता है दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ टर्मरिक, बिकॉज टर्मरिक को बॉडी एब्जॉर्ब करे उसके लिए फैट का होना बहुत जरूरी है। एंड इसके अंदर एक बायो कंपाउंड होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, जिसे कर्क्यूमिन बोलते हैं। तो एज ए नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी कर्क्यूमिन का काम होता है बॉडी में स्वेलिंग को या पेन को कम करना, और इसी क्वालिटी की वजह से कर्क्यूमिन इज यूजफुल इन ट्रीटिंग इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अर्थराइटिस में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को बूस्ट करता है, देयर बाय लोवरिंग द रिस्क ऑफ एल्जाइमर एंड डिप्रेशन। एंड इसका एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी है वो वी आर ऑल अवेयर कि वो वुंड को ट्रीट करने में बहुत अच्छे से वर्क करता है। एंड टर्मरिक को भी आप हमारी जो इंडियन कुकिंग है उसमें हम टर्मरिक को यूज करते ही हैं। हल्दी वाला दूध भी है, सब्जियों में भी है, दाल में भी, सब चीजों में हम टर्मरिक को यूज करते हैं। बट डोंट कंज्यूम इन लार्ज क्वांटिटी अगर आपको ब्लड क्लोटिंग का प्रॉब्लम है, इफ और अदरवाइज यू हैव ए गालास्टोन और ऑब्स्ट्रक्टेड बाइल डक्ट, बिकॉज टर्मरिक का बहुत ज्यादा यूज बाइल प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है।
Okay, then sixth point is cinnamon. सिनेमोन इज दालचीनी. दालचीनी में एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीफिनॉल. पॉलीफिनॉल से लोडेड होने की वजह से ही सिनेमोन एक सुपर फूड बन गया है, राइट. और इसका जो ओआरएसी वैल्यू है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वो भी बहुत ज्यादा है. एंड इट्स अ वाइडली यूज्ड डाइजेस्टिव एड. ये हेल्प करता है रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या इंडाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम सिनेमन को यूज कर सकते हैं. देन ये हमारे हार्ट, किडनी और लंग्स के लिए भी काफी अच्छे से वर्क करता है. एंड इट हैज एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज. स्टडी हैव शोन इन लेबोरेटरी टेस्ट कि सिनेमन कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ लिवर कैंसर. एंड ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस जो रहते हैं, जैसे कि अल्जाइमर है, डिप्रेशन है या मूड स्विंग्स है, उसको भी कुछ हद तक ये कंट्रोल करता है. एंड एंटी डायबिटिक है. ये भी रिसर्च में देखा गया है कि सिनेमन वर्क मोर देन द डबल ऑफ इंसुलिन एबिलिटी टू मेटाबोलाइज ब्लड शुगर लेवल. और इसीलिए आपने सुना भी होगा कि बोला जाता है कि आप दालचीनी का चाय या किसी भी फॉर्म में जो डायबिटिक लोग हैं उनको कंज्यूम करना चाहिए. और इस दालचीनी या सिनेमन के अंदर एक एसिड रहता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड help to stop the formation of stomach ulcer without interfering with the production of gastric acid in the body. एंड ये एक बॉडी की इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है ताकि बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर सके. और टिश्यू डैमेज जो हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में भी ये हेल्प करता है. इसको यूज कैसे किया जा सकता है? इसको आप स्वीट डिशेज और साल्टी डिशेज दोनों में ही यूज कर सकते हैं. जैसे आप केक, कुकीज, बैटर, मफिन्स के साथ साथ आप दाल, सब्जियों में, बिरयानी में, राइस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं. और टी में अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो 1 कप ऑफ वाटर में जस्ट 1/4 to 3/4 of teaspoon cinnamon is sufficient. Okay, and next one is honey. जब बात आती है सुपरली चार्ज इम्यून बूस्टर की, तो हनी इज द बेस्ट. इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. इट हैज एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. इसी की वजह से ये इम्यून सिस्टम को तो बूस्ट करता ही है, साथ ही साथ ये बॉडी की हेल्प करता है सिकनेस से रिकवर करने में. बट कौन सा हनी? रॉ हनी. अगर हम उसको कुक कर लेते हैं तो फिर उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगता है. और आप हनी को कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आप मॉर्निंग में इसको वार्म वाटर के साथ लेते हैं तो आपके डाइजेशन के साथ साथ वो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है. और सोते हुए अगर आप हल्दी वाले दूध के अंदर आप शुगर की बजाय अगर 1 टीस्पून ऑफ हनी ऐड करते हैं तो वो आपका ब्रेन को भी रिलैक्स करता है. देन आपके इम्यून सिस्टम को तो बूस्ट करता ही है, राइट. एंड नेक्स्ट वन इज ब्लैक पेपर. Black pepper has black pepper is antioxidant, antimicrobial and gastroprotective properties रहती हैं इसके अंदर. और ये बहुत अच्छा डाइजेस्टिव एड रहता है. ब्रेन के लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहता है. और जब भी हमें थ्रोट में इन्फेक्शन लगता है, उस वक्त इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ब्लैक पेपर इज द बेस्ट फूड. और वो हमने किया भी है, राइट. जब कोरोना में जरा भी अगर हमको थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन या कुछ पेन जैसा लगा है तो हमने ब्लैक पेपर को चाय में, गर्म पानी में या काढ़े में किसी तरह से हमने उसको कंज्यूम किया है. एंड द लास्ट वन इज घी. घी इज एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल इन प्रॉपर्टीज. इसी वजह से ये इम्यून सिस्टम के साथ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के साथ साथ ये हमारे बॉडी को रिलैक्स करने में भी हेल्प करता है. एंड सिकनेस से फाइट करने में भी ये बॉडी की हेल्प करता है. एंड इट इज लाइक गुड सोर्स ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. ये इसमें ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड्स होते हैं. दे आर वेरी इफेक्टिव इन लोअरिंग द सिक्रेशन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन और स्वेलिंग इन द बॉडी. तो जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो इनकी सिक्रेशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से पेन और स्वेलिंग बॉडी में कम होता है. और दूसरा ये फास्टर हीलिंग में हेल्प करते हैं. एंड काऊ घी इज वन ऑफ दोज फूड दैट इज नोन टू बूस्ट इम्यूनिटी बिकॉज काऊ घी इज फुल ऑफ ब्यूटायरिक फैटी एसिड्स. एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी घी में बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई के जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो घी में काफी मात्रा में रहते हैं. एंड इसी वजह से वो हमारी स्किन के लिए, हमारी आई हेल्थ के लिए, देन हमारे बेटर डाइजेशन के लिए, देन हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेंट करने के लिए
इवन हमारी मेमोरी को शार्प करने के लिए भी घी बहुत बेनिफिशियल रहता है। एंड घी में जो ब्यूटारिक फैटी एसिड होता है वो दैट इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग फॉर प्रिवेंटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो डिजीज होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए ब्यूटारिक फैटी एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड इन डिजीज को प्रिवेंट करने के साथ साथ ये एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टेंट भी है। लाइक ये इंटेस्टाइन वॉल के लिए भी एक वाइटल न्यूट्रिएंट्स है जो कि उसको उसकी स्वेलिंग को और उसके पेन को कम करता है। एंड उसकी हेल्थ के लिए ये न्यूट्रिएंट जो होता है काफी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड जो ब्यूटारिक एसिड है वो हमारी बॉडी क्रिएट भी करती है। लाइक जो भी हम डाइट में फाइबर लेते हैं, डाइटरी फाइबर, उसको जब हमारी गट के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जब वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारी बॉडी ब्यूटारिक एसिड को क्रिएट करती है। और उसका जो प्राइमरी हेल्थ बेनिफिट होता है वो है कोलन की सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये कोलन की सेल्स के लिए फ्यूल का काम करता है। एंड इसी वजह से जब हमारा गट फ्लोरा जो है वो अगर हमारा हेल्दी है मीन्स हमारी इम्यूनिटी भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनती है। एंड घी जो है वो एक डी स्ट्रेसर, बहुत अच्छा डी स्ट्रेसर है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा लीवर एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर हम अपना डाइट में घी कंज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारा स्ट्रेस कम होता है, वी कैन स्लीप बेटर एंड वेक अप फ्रेशर। तो बट घी को आप कैसे यूज कर सकते हैं? आप घी को दाल में, राइस में या रोटी पे लगा के ले सकते हैं, बट एवरीथिंग इन मॉडरेशन। आई थिंक 2 to 4 teaspoon of ghee can be consumed in a daily diet. And so these are the immune boosting food you should include into your diet, but eat everything in moderation because moderation is the key to stay fit. और मॉडरेशन का लाइन जो है वो सबके लिए अलग है। तो फॉर दैट यू फर्स्ट लिसन टू योर बॉडी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू ऑन नेक्स्ट सीरीज।